वंदामी भंते जी। नमोदय उपासिका। भंते जी, एक्चुअली प्रज्ञा के बारे में आज आपने बताया, बहुत बहुत साधुकार है। एक्चुअली ये सवाल मेरे मन में बहुत समय से था कि प्रज्ञा कैसे, मतलब अ, क्या होती है और हम उसमें कहाँ तक गए हैं, ये समझ पाना। यानी ये अभी सवाल इसलिए हमेशा मेरे मन में रहता है कि ऐसा मैं चीज है कहाँ तक उपासिका, हम लोग को प्रज्ञा से अभी अपना प्रज्ञा नहीं हम लोग के पास। धर्म में ऐसा आता है, अपना प्रज्ञा नहीं है। श्रुत में प्रज्ञा, सुना हुआ प्रज्ञा है, सिर्फ नॉलेज। तो हम लोग का प्रज्ञा डाउन हो सकता है, खत्म हो सकता है। सोतापन होने के बाद प्रज्ञा पुष्टि होता है, या कुछ लेवल तक। मतलब उससे कोई गिरा नहीं सकता, कोई खींच नहीं सकता, खुद गिर भी नहीं सकता। एक चढ़ गया सीढ़ी पे। सग्दागामी होने का उससे ज्यादा, अनागामी होने का उससे ज्यादा, अरहंत होने का उससे ज्यादा पक गया पूरा, परिपूर्ण हो गया प्रज्ञा। अभी हम लोग का सुना हुआ ज्ञान है। हाँ ऐसा है, साधु साधु, कोई कुछ बोल दिया तुरंत भटक जाते हैं, तुरंत गिर जाते हैं, फिर उठाना पड़ता है। तो हम लोग का प्रज्ञा हिलने वाला है थोड़ा, ऐसा 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 ऐसा। तो इसलिए, और धर्म सुनकर, ज्ञान सुनकर, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सोच के धर्म, जितना श्रद्धा अनुसार था, श्रद्धा से धर्म सुनने से, श्रद्धा अनुसार था धम्म निब्बान पत्य, निर्वाण को चाह रखते हुए, श्रद्धा से धर्म सुनने से सुसु सा लभते प्रज्ञा, प्रज्ञा पोषण होता है, भगवान बताया। तो श्रद्धा से धर्म सुनिए और ज्ञान से मनन कीजिए, चार आर सत्य आदि, अनित्य दुख अनात्म, प्रज्ञा पोषण होगा बहुत जल्द। साधु तो तो साधु। क्या पूछने वाले थे उपासिका, वही ना? जी, मेरे मन में यही सवाल है कि जैसे हम लोगों ने अभी आर्य सत्य के दर्शन तो नहीं किए हैं, तो हम लोग हम्म। फिर प्रज्ञा के क्षेत्र में है या नहीं है, यही सवाल था। नहीं नहीं, प्रज्ञा है आपको उपासिका। प्रज्ञा नहीं है तो आप क्लास में नहीं आते सुनने के लिए। कुछ लेवल तक प्रज्ञा, प्रज्ञा नहीं है तो आप मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होता, प्रज्ञा नहीं है तो शील आदि पालन नहीं करते। तो प्रज्ञा, लौकिक प्रज्ञा है, लोकोत्तर प्रज्ञा होता है सोतापन्न होने के बाद। तो हम लोग पर लौकिक प्रज्ञा है अभी अपना थोड़ा। तो लौकिक प्रज्ञा से लोकोत्तर प्रज्ञा पाना है, हम लोग को बढ़ाना है। तो इसीलिए उपासिका, ऐसा नहीं सबसे पहले चार आर सत्य के बारे में आप बोल रहे हैं, तो हम लोग उसी को देखना है। भगवान बताएं दुख, तो हाँ दुख है, साधु सर सत्य हम मान रहे हैं करके दिल से पूरी तरह मानना चाहिए, सत्य है। दुख का कारण तृष्णा, हाँ तृष्णा ही दुख का कारण, और कुछ नहीं। भगवान बताएं तो बताएं, हम लोग दूसरा दूसरा लेते हैं, लेकिन जड़ तो तृष्णा है करके हाथ जोड़कर मानना चाहिए। निवारण, दुख को नष्ट कर सकते हैं, तृष्णा नष्ट करेंगे तो। इससे क्या बता, आर एस टाइम मार के चलेंगे, आर एस टाइम मार चलेंगे हम, मनन करेंगे करके। इसे सोचता है तो, श्रद्धा से पहले विश्वास करता है तो, ये सत्य है करके मानता है तो, वो इसे सोचने सोचने श्रद्धा अनुसार ही होता है। श्रद्धा अनुसार ही बढ़ने से धर्मानुसार ही होता है। इसके बाद मरने से पहले सोतापन होता है। इसीलिए पहले श्रद्धा से उसको विश्वास कीजिए। भगवान को जो बात अभी देखिए, हम लोग आनापान सति कर रहे हैं, मन शांत हो रहा है, मैत्री कर रहे हैं, क्रोध दूर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अशुभ ध्यान कर रहे हैं, काम वासना थोड़ा कम हो रहा है, आदि धर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीवन सुंदर हो रहा है। तो इसका मतलब और गहरा, जो बात तो सब सही दिख रहा है। तो भगवान जो गहरा बताए हैं, वो गहरा हम लोग के स्तर पे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले साधु बोलकर श्रद्धा से विश्वास तो करेंगे हम। भगवान का बात आज तक कोई काट नहीं पाया, ना हम भी काट पाए, ना कोई गलत साबित हुआ, तो आगे भी सब सही है करके श्रद्धा से मानता है। जो देखा नहीं, खुद ने बोध किया, वो चार अर्थ सत्य, आर टाइम मान, विश्वास करके मानता है, मानकर उस पर चलता है, तो वो प्रज्ञा पाता है। ठीक है उपासिका। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुकार भंते जी, वंदामी भंते हम्म। जी। नमो बुद्धाय। माधुरी जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, वंदे बनते। हाँ सुखी हो उपासिका। थैंक यू थैंक यू। मुझे ये पूछना था कि हमारे शरीर में मन और शरीर ये अलग करके हमें जीना चाहिए, यानी कि कोई डिसीजन लेना चाहिए कि हमेशा मन की बात नहीं माननी है, ये कान से बुरा सुनता है या देखता है ऐसे, तो सभी अवयव कभी कभी गलत बातें करते, तो उसे फिर लाइफ से कैसे निकालेंगे? हम तो उसी में रहते हैं, मन तो उसी में रहता है, तो
फिर विपश्यना या साधना करते वक्त ये तो बोलते कि पश्यना करते वक्त ये बुरी चीज है, ये बुरा ये है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। लेकिन शरीर के बिना तो हम नहीं किसी को दिखेंगे। और फिर उसके साथ ही जीना है तो उसका तिरस्कार भी कितना करना। और फिर मुझे और एक क्वेश्चन था कि मन हम खुद देख सकते हैं क्या? और मन के कितने प्रकार है? जैसे कि 62 या नहीं मालूम मुझे, लेकिन दो मन है, एक अच्छा और एक बुरा, ये सत्य है? और मन का साथ कितने लाइफ में कितनी बार देना चाहिए? पूरा प्रश्न हमें गड़बड़ा गया। पहला प्रश्न क्या है वो पहले पूछिए एक बार, इसके बाद हम बताते हैं, एक करके पूछते हैं। पहला क्या पूछना चाहते हैं वो पहले पूछिए, हमको पूरा मिक्स हो गया मेरा मन में, अभी थोड़ा घूम रहा है सब। अच्छा, जाने दो, एक मेन प्रश्न पूछती हूँ उसमें से। नहीं, नहीं, हाँ पूछिए, सब हम समझ गए हैं, लेकिन पहला हाँ, एक पूछिए, हम उत्तर देंगे, सब सरल है, 5-2 मिनट में बता सकते हैं। अच्छा। तीन तो चार फिर प्रश्न है, एक जैसे कि पहले पूछिए। कायानुपश्यना करते हैं हम शरीर के प्रति, भावना की ये बुरा देखता है, बुरा सुनता है, या वाणी से बुरा कुछ करता है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये गलत बातें करते हैं तो इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, ऐसे हम सोचते हैं ना। तो फिर हम्म। कितना लाइफ में उसको इग्नोर करना चाहिए? नहीं नहीं, इग्नोर करने के लिए भगवान तो कहीं नहीं बताएं, इग्नोर करने के लिए बताएं, लेकिन यथा स्वभाव देखने के लिए बताएं, यथा स्वभाव सत्य देखने के लिए। समझ गए? अब देखिए, कुछ भी में अपने को शरीर से दुख वेदना आ रहा है, तो हम लोग दुख वेदना आ रहा है करके सोचना चाहिए। आंख से रूप देख रहे हैं, अरे अच्छा खाना है, अरे अच्छा रूप है, कितना सुंदर है, तो ये सुख वेदना है। तो ये भी अनित्य है, भगवान बताएं। जो दुख मिल रहा है ये भी अनित्य है। कान से सुन अच्छा प्यार का आवाज बोल रहा है, दीदी भैया मम्मी, हाँ कहाँ है, कैसे हैं, आइए, अच्छा आवाज है, वो सुख वेदना, तो भी अनित्य है, सोचना चाहिए। दुख वेदना, कोई बोल दिया गलत है, अच्छा नहीं करो, हाँ ये भी अनित्य है। ऐसा नहीं कान बंद करके भागना, आंख बंद करके, मुंह बंद करके, सब बंद करके रहना है, ऐसा नहीं। वो सब स्वभाव को अनित्य है। जो अनित्य है वो दुख है। अनित्य है मतलब बदल रहा है, बदल रहा है मतलब मेरा वश में नहीं है। जो बदल रहा है, खत्म हो रहा है, वो अनित्य हो रहा है, मतलब हम दुख को पकड़ रहे हैं। देखिए, जो भी बदल रहा है, खत्म हो रहा है, तो फिर दुख आता है, तो वो नहीं रहा अभी तक, तो दुख आता है। तो अनित्य चीज को पकड़ने के कारण दुख उत्पन्न होता है। जो अनित्य है, दुख है, वो चीज, अनित्य चीज अपना वश में नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपना वश में करने के लिए सोचते हैं, तो वो सब हटाना चाहिए। ना कि आँख कान नाक जीव शरीर को बंद करके रखना, वो सबके साथ रहकर यथा स्वभाव देखना, सती स्मृति में रहना ही में धर्म का काम है। ऐसा नहीं कि धर्म हम लोग को दुख देता है, धर्म तो हम लोग को जीवन और हल्का और खुशी बनाता है, और श्रेष्ठ बनाता है, सुंदर बनाता है, पीड़ा नहीं देता है कभी धर्म। इसलिए हम लोग का काम वासना द्वेष ही पीड़ा देता है, मोह माया ही पीड़ा देता है। तो इसीलिए वो बात हम लोग समझना चाहिए उपासिका। दूसरी की उससे भागने के लिए नहीं बताया गया है। भगवान बोलते कभी कभी काम वासना भी मन में आता है, तो सोच लो, अरे काम वासना मेरा मन में आया, ये अच्छा नहीं मेरे लिए, अब बढ़ जाएगा तो मेरे लिए और हानि होगा। उसको यथास्वभाव देख कर उसको कम करना चाहिए। तो हर सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट है, उस यथा स्वभाव ही देखनी है। जो अनित यथा स्वभाव क्या, अनित्य है, दुख है, अनात्म है। समझ गए उपासिका? बस उसको सोचते 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 मनन करेंगे तो आपको संसार के बारे में जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होगा, बंधन कम होगा, रहेंगे संसार के साथ, लेकिन एक अटैचमेंट, गलत अटैचमेंट नहीं रहेगा, और एक मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा के साथ रहेंगे, धर्म के साथ रहेंगे, कुशल का गंगा बहेगा, तो बहुत लाभ है। समझ गए माधुरी उपासिका? ये अनम्यूट हो गए। मैंने उनको अनम्यूट किया है, बट हाँ शायद हाँ, यस। हाँ हाँ, अभी हो गया है। और हाँ वो हाँ मन हाँ के हाँ बारे में प्लीज बताइए ना। हाँ। मन मन एक प्रकार के मन के कितने प्रकार होते हैं? मन, और देखिए उपासिका, ऐसा मन कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। भगवान को बताया आंख और रूप और आंख का विज्ञान, विज्ञान को भी मन बोल सकते हैं, एक तरफ से विज्ञान,
वहां मिलने पर ही स्पर्श होता है। विज्ञान मन नहीं लेना चाहिए, विज्ञान सोचिए। तो विज्ञान का 6 अंग है। हाँ, वो प्लीज बताए ना। जैसे कि कान पे शब्द पड़ते हैं, फिर क्या होता है? कान, कान है, शब्द है, हाँ। ठीक है, कोई बोल रहा है, लेकिन आप सोए हुए हैं, आवाज आएगा क्या? नहीं नहीं। हाँ मम्मी मम्मी मम्मी, कान में बोल रहा है, नहीं आवाज आएगा, क्योंकि विज्ञान नहीं है, सोया हुआ है। हम्म। तो इसको अब विज्ञान आने के बाद हाँ आवाज आता है, क्या बोल रहा है पता नहीं, सुन रहा है। कभी कि आग के सामने कोई चला गया, दिखा नहीं, क्योंकि हम्म। आग भी खुला हुआ है, रूप भी है, लेकिन चक्षु विज्ञान नहीं है, जिस कारण स्पर्श नहीं होता, तीनों मिलता नहीं, तीनों मिलने के कारण स्पर्श होता है। स्पर्श होने के बाद हस पश्या वेदना, इसका वेदना होता है, अरे अच्छा रूप है, सुंदर, वाह, हम्म। खराब है, छी, क्या दिखा दिया, क्या बोल दिया, क्या सुन ली, और क्या खा ली करके, और सोए हुए हैं, कुछ पानी गिर गया, कुछ गिर गया, कुछ पता नहीं चलता, कुछ छू दिया, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन उठ मन मन में फंस, जो विज्ञान आने के बाद फिर पता चलता है। तो अच्छा। वो उसी समय ऐसा अ, काम करता है उपासिका, हर क्षण अच्छा। क्षण जगह जगह में उत्पन्न होता है। तो 6 विज्ञान बोलता है, चक्षु विज्ञान, घ्राण विज्ञान, श्रोत विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, 6 विज्ञान है। ठीक है, तो मन की कोई परिभाषा, यानी कि मन को हमें वैल्यू नहीं अलग देना से मन के चाहिए? बारे में परिभाषा एक अलग क्लास लेंगे, उसके लिए कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे खुलता है, मन को कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो उसके लिए अलग से हम बताएंगे। बस समझना चाहिए, मन एक जगह पे, ऐसा नहीं कि दिमाग में, लोग बोलते हैं मन दिमाग में, ऐसा नहीं है। मन यानी बुद्धि नहीं, बुद्धि से उससे नहीं तुलना नहीं नहीं नहीं, करनी चाहिए। निर्णय बुद्धि लेने कैसे की मन पे क्षमता तुलना किसमें? करेंगे? बनते जी, नहीं निर्णय नहीं, लेना, निर्णय जो भी डिसीजन देता है, वो कौन देता है? बुद्धि देती है ना, मन तो नहीं। डिसीजन हम क्या? कोई निर्णय लेते हैं किसी हाँ इवेंट हाँ में, तो हाँ फिर हाँ, बुद्धि ही हमें मार्ग बताती है ना, तो। मार्ग बताना नहीं, मार्ग बताना ना बताना वो अलग है। मार्ग तो प्रज्ञा भी, प्रज्ञा, ज्ञान, नॉलेज, धर्म, जो जानते हैं, जो देखते हैं, उसके स्तर पे हम लोग इधर उधर भटकते हैं, तो वो अलग बात है, समझ गए? तो अच्छा। जो काम कर रहा है विज्ञान, वो अलग तरीका, वो सिर्फ मिलाने का काम करता है। इसके बाद काम है आपका बुद्धि का, प्रज्ञा का, वो किस तरह ले रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, बंधन को ज्यादा जोर से पकड़ रहे हैं, या ज्यादा उससे क्रोधित हो रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, किस प्रकार संस्कार तैयार कर रहे हैं, इसके बाद आपको वो अच्छा। बुद्धि काम करेगा, वो अच्छा, मन अभी नहीं। फिर इस वक्त हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपयोग मिलता है। इस प्रज्ञा, प्रकार, नहीं नहीं, हमें यूज होता है डिसीजन लेने के लिए। हम जो शील शील पालन करते हैं उनका ना। हाँ, वो जो आप सब्जेक्ट पूछ रहे हैं उपासिका, वो ऐसे 2 मिनट 3 मिनट में समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है। कुछ दिन, अच्छा। कुछ समय धर्म सुनने से आपको समझ में आएगा ये मन कैसे कैसे काम करता है, समझ गए? अच्छा। तो थोड़ा और कुछ समय क्लास जोड़ेंगे, हम गहरा में जाएंगे, अभी तक गहरा में नहीं गए। हम लोग एक अलग सूत्र लेके गहरा से चर्चा करेंगे कैसे कैसे क्रिया होता है। अच्छा। साधु साधु साधु, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बनते। हम्म। विवेक विवेक जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सभी उपासकों को विनती करता हूँ, ये आखिरी क्वेश्चन होगा करके, क्योंकि समय काफी हो गया है इसलिए। जी विवेक जी, अपना प्रश्न पूछिए। बंदामी बनते जी। हाँ उपासक। बनते जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आजकल के लाइफ में इतना बिजी शेड्यूल है, तो हम पॉजिटिव कैसे रहे, मतलब ऑल टाइम, मतलब हर किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन हो, चाहे पॉजिटिव सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन में हम पॉजिटिव कैसे रहें? हाँ, पॉजिटिव कैसे रहें, धर्म जी में जी। पॉजिटिव कैसे रहें, धर्म में और लाइफ भी में, जो लाइफ है लाइफ मेरी। में। हाँ। अच्छा क्वेश्चन है, पॉजिटिव कैसे रहे, अपने को एक मतलब गिरने ना दे कैसे, उठे रहे कैसे, हम फेस कैसे करें, सामना कैसे करें। जी 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 जी, बिल्कुल। तो सामना करने के लिए उपासक में सबसे मेन बात है, सबसे बड़ी बात है, जैसे में आप बोल रहे हैं, अरहंत लोगों का बात याद करना चाहिए, अरहंत लोगों का बात, अरहंत मुनि लोग का जीवन कथा याद करना चाहिए। तो ऐसे याद करने से उन लोग कैसे कैसे उस जगह पे काम किया,
भगवान बुद्ध का जीवन कथा याद करनी चाहिए, उस स्थिति में कैसे भगवान फेस किए। नहीं तो हम लोग धर्मानुकूल करना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध अरहंत मुनि लोग का जीवन कथा सुन सुनकर उस स्थिति में फेस करने के लिए कैसे बताया गया करके एक एक समझना चाहिए। तब हम लोग मन को गिरने नहीं देंगे। जो कोई लोग अनित्य दुख अनात्म समझ गया, वो कभी भी कोई भी लौकिक जीवन क्या लोकोत्तर किसी जीवन में गिरेगा नहीं, क्योंकि वो आ रहा है, जो प्रॉब्लम जान रहा है ये अनित्य है, देखेगा तो उसको कोई, उससे कोई पीड़ा नहीं देगा मन उसको, और जी उसको जी उठकर आगे जाने। ऐसा नहीं अनित्य को, अनित्य सोचने वाले लोग को पॉजिटिव नहीं आता है, पॉजिटिव आता है उसको। अच्छा से कमा कर खाकर और सेवा करके उसको यथा स्वभाव देखते हुए आगे बढ़ता है धर्म में। ज्यादा गहरा में गए तो उसको बोध करने का मन आता है, लेकिन अनित्य दुखानात में देखते रहेंगे तो आपको कोई चीज से गिरने नहीं देगा। ये जो गाली डांट यही तो बोल रहे हैं, या कुछ जॉब में डिमोशन हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ, जी नीचे गिर गए, या कुछ प्रॉब्लम आ गया निकाल दिया, तो हम लोग मन से गिर जाते हैं, अरे क्या हो गया, कुछ नहीं हो रहा है मेरा लाइफ में सही, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे जी जी नहीं, जी ये भी अनित्य है, मेरा कर्म होगा इसलिए हम ऐसा भोग रहे हैं। अभी हम, अभी जो कुशल कर्म करें इससे तो अच्छा बीज तैयार हो रहा है, धर्म का वातावरण जीवन सफल होगा करके उस तरह सोचकर हम लोग पॉजिटिव होना है, धर्म का बात सोचकर। तो धर्म ही आपको पॉजिटिव करेगा, दूसरा कुछ नहीं। आपका सुना हुआ धर्म उसको होता है श्रुत में या भंड श्रुत, धर्म का ज्ञान आपको गिरने नहीं देगा। जी समझ गए, धर्म जितना सुने, देखिए आज तक जो धर्म सुने हैं उससे मन मजबूत है कि नहीं, पॉजिटिव आता है कि नहीं। अरे यहाँ पर जी ऐसा छोटा सा लेकिन कोई कोई लोग वही बात को बहुत बड़ा से ले लेता है, और वही बात को आप बहुत सिंपल से उसको फेस करते हैं। तो जी इसीलिए वो धर्म का कमाल है। और इसीलिए ऐसा करना चाहिए बिना गिरे हुए। और मन में विचार आएगा, बस मन की माया में नहीं फंसना है, जी मन की माया से निकलना है, और यथा स्वभाव देखते हुए आगे बढ़ना है। जी हम्म। जी 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 बंदे जी, बहुत बहुत साधुकार बंदे जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। बहुत बहुत ठीक। साधुकार। साधु ठीक है। साधु साधु।